सकती है। औलाद तो बुढ़ापे का सहारा होती है। अपने घर का ख्वाब तो हर लड़की का होता है ना। और अपनी औलाद के साथ रहना हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। मैं कहीं दूर नहीं हो रहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी? कि तुम अंदर से इस तरह की सोच रखती हो। कोशिश करेंगे बाहर जाके सेटल हूँ। मानूर से मोहब्बत करता और उसी से शादी करूंगा। इस तरीके से इस घर के हालात चल रहे हैं ना, मेरा तो दिल उठ गया। हमें चाहिए कि हम कोशिश। घर के हालात है कि मज़ीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक मसला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा का मसला शुरू हो जाता है। तीनों फैमिलियों में कोई ना कोई एक करके मसला आ रहा है। इसमें माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं है। माँ बाप तो अपनी औलाद को हमेशा इकट्ठा देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तीनों औलादें हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक न एक कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। आर्यन है कि वो बे औलाद रहेगा सारी ज़िंदगी, और फबीहा है कि वो अपने शौहर को लेकर यहाँ से अलग होना चाहती है। कि ईमान है कि वो अब अपनी एक नई मुसीबत में पड़ चुकी है कि यहाँ उसके शौहर ने एक नया रंग लगा दिया है कि वो किसी दूसरी लड़की को पसंद करने लगा है, और वो बार बार ईमान से ये कह रहा है कि वो उससे ज़रूर शादी करेगा, वो तुमसे शायद तुम्हारी साथ अपनी शादी को बरकरार नहीं रखेगा। वो वैसी लड़की है जैसा मैं चाहता था। पता नहीं एकदम से क्या हो गया है शावीर को कि वो इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी से ख़ुद भी मोहब्बत करता था और इतनी मोहब्बत करती थी उससे ईमान भी। इतनी हंसी खुशी फैमिली को इतनी नज़र किसकी नज़र लग गई कि उनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाजा। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। न जाने वो लड़की कहाँ से इनकी ज़िंदगी में आ गई और इनकी ज़िंदगी के मसले मसाइल को बढ़ा दिया और सारी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख चुकी है। ईमान बहुत ज़्यादा परेशान है। ईमान शावीर को इस बात का एहसास दिलाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन शावीर है कि वो उल्टे कदम पर पड़ चुका है और यहाँ बार बार ये कहता जा रहा है उससे कि वो ज़रूर शादी करेगा। ईमान बेचारी बहुत परेशान है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसके सास ससुर भी परेशान है, क्योंकि वो हम बेटियां बना के लाए थे अपने घर। अब यहाँ उनके बस में नहीं है कि वो इस सारी इसको ठीक कर सके। वो शावीर को भी समझा रहे हैं, लेकिन शावीर भी किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और यहाँ तक कि शावीर ये कह चुका है कि अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहीं और अपना ठिकाना बना लूँगा, लेकिन मैं उस लड़की से ज़रूर शादी करूँगा। उनको अब कोई दूसरा रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। वो शावीर को समझा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? वो तो नहीं चाहते थे कि कभी उनके बच्चों के साथ या वो ईमान अपनी बहुओं के साथ उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाए। इधर दूसरी जानिब फबीहा ने घर छोड़ के जाने का फ़ैसला जो है आखिरकार अपनी सास को भी सुना ही दिया है। उसके दिल में ना किसी का डर है ना कोई लिहाज है। उसको तो बस अपनी ही ज़िंदगी जीनी है। उसको तो वो करना है जो उसका दिल चाहता है। उसको वो चाहिए जो उसका दिल चाहता है, जो वो करना चाहती है। उसने एक बहुत बड़ा घर में उसी की वजह से तो सारे फसाद शुरू हो चुके थे। यहाँ अब जब वो कोई फैसला सुनाती है तो एक और परेशानी आ जाती है, क्योंकि माँ बाप तो चाहते ही नहीं हैं कि हमसे हमारी फैमिली दूर हो, हमारे बच्चे हमसे दूर हो। जिस औरत ने सारी ज़िंदगी को सारे ख़ानदान को एक करके रखा है, जोड़ कर रखा, ऐसे तरीके से मसले मसाइल को हल किया कि सारा ख़ानदान आज भी इत्तेफाक में रह रहा है, लेकिन यहाँ अपनी फैमिली को वो जोड़ कर नहीं सक रही। एक औलाद को समझाती है कि दूसरी औलाद उठ खड़ी होती है कोई ना कोई गलत कदम उठाने के लिए। यहाँ फबीहा को उसकी माँ कहती है कि जब मुझे नहीं पता था कि तुम अपने दिल में ऐसे ख़यालात रखती हो। तुम ऊपर से तो किस तरह थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बर्दाश्त करती रही कि तो शायद तुम्हारी ऐसी आदत है, तुम लाडों में पली हो, लेकिन तुम मुझे से मेरी औलाद को दूर कर रही हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फबीहा को शर्मिंदगी महसूस होने के बजाय वो ये कह देती है कि अपने घर की ख्वाहिश तो हर इंसान को होती है। इधर दूसरी जानिब आर्यन जब ये सारे घर के मसले मसाइल देखता है तो वो भी परेशान है। वो तो अपने लिए भी परेशान है कि उसकी ज़िंदगी में अपनी भी परेशानी है, और साथ ही साथ एक और परेशानी आ चुकी है कि परेशानी भी परेशानी है जब वो ये सुनता है कि आलमीर जो है वो घर छोड़कर जा रहा है। और इधर दूसरी जानिब शावीर किस्म चक्कर में पड़ चुका है। वो मसले जब ये देखता है तो वो यही कहता है अपनी बीवी से कि मुझे ये देखकर सब कुछ मेरा दिल टूट चुका है और हमें भी यही चाहिए कि हम यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, यानी कि वो बाहर मुल्क जाना चाहता है।
यहाँ क्योंकि शाविर एक धोखा दे चुका है। शाविर की वजह से उनकी दुकान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। शाविर की वजह से शाविर ने अपनी मोहब्बत के चक्कर में, अपने फ्रॉड के चक्कर में, अपने अफेयर के चक्कर में उसने उस लड़की को सारा माल तो दे दिया, लेकिन आने वाले वक्त में वो लड़की भी इसे धोखा देने वाली है और इसे सारा माल लेकर, इसे हत्या कर और इसे इसको खाली हाथ छोड़ देगी। लेकिन इस वक्त शाविर किसी की नहीं सुन रहा। शाविर को माँ बाप उसके समझा रहे हैं कि कल के दिन तुम इस फैसले पर पछताओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाविर किसी की भी नहीं सुन रहा। इधर आमिर है कि वो अपने घर वालों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ वो फबीहा की वजह से मजबूर है। फबीहा को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो इस वक्त वो करने के लिए मजबूर है जो फबीहा चाहती है। फबीहा की वजह से घर में एक फसाद बड़ा जो शुरू हुआ था और आज वो फसाद बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ चुका है कि घर में मसले मसाइल का नाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आने वाली नई एपिसोड में फिर क्या होने वाला है, फिर कौन सा एक नया मसला क्रिएट होने वाला है इस घर में, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।